हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत एंड जय एग्जामपुर। साथियों, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे क्योंकि आज का सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत ही शानदार। साथियों, ये सेशन क्यों शानदार है, पहले तो मैं इसका एक कारण बता दूं। सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है, यानी कि दिवाली के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए एग्जामपुर लाया है एक शानदार ऑफर। साथियों, अगर मैं इस ऑफर की बात करूं तो दिवाली धमाका ऑफर, इस ऑफर में आपको एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर मिल रहा है 75% का डिस्काउंट। तो साथियों, देर मत करिए क्योंकि यह डिस्काउंट आपके भविष्य को बदलने वाला है। और अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनने का, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेने का, तो इस ऑफर का जबरदस्त तरीके से लाभ उठाएं और 75% का डिस्काउंट एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पर आप लोग पा सकते हैं। साथियों, ये 75% का डिस्काउंट आपको मिलेगा कब? जब आप दिवाली 75 कूपन कोड को यूज करेंगे। साथियों, अगर मैं इस ऑफर की बात करूं तो ये ऑफर मात्र आपका 27 अक्टूबर तक ही वैलिड है। मतलब 27 अक्टूबर के बाद ये 75% का ऑफर आप लोग नहीं ले पाएंगे, आप लोग इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। तो देर किस बात की? इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करने के लिए इस ऑफर का फायदा उठाएं। साथियों, आप कोर्स को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके भी आप लोग अपने इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है साथियों। दैट इज नन अदर देन प्रीपोजिशन। मतलब प्रीपोजिशन को मैंने यहां पर टारगेट क्यों किया है साथियों, पहले मैं आपको यह बता दूं। देखिए, अगर मैं बात करूं 16 अक्टूबर के एग्जाम की, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूंगा। आप लोगों को पता है जो 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, तो इंडिया के जितने भी एआरओ थे, मैंने हर जगह के बच्चों से लगभग 15 बच्चों से बात की। उस आधार पर मैंने इंग्लिश में एक निचोड़ निकाला कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं ग्रामर के जो सबसे ज्यादा पूछे गए। जैसे मैं अगर बात करूं तो आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, एडजेक्टिव से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा आपके प्रीपोजिशन से भी 2 क्वेश्चन आपके आए थे, प्रीपोजिशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। ये 3 टॉपिक हम कह सकते हैं सबसे हॉट टॉपिक रहे हैं आपके 16 अक्टूबर वाले एग्जाम में। तो साथियों, देर मत करिए, आप लोग जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कर दीजिए। वही प्रश्न मैं कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप लोगों को पता है कि नवंबर और आपका जनवरी में रिटन एग्जाम है। तैयारी में जुट जाइए क्योंकि वर्दी बदन पर होनी चाहिए, तभी आप भारत माता की सेवा करने में सक्षम हो पाएंगे और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे। एक बार साथियों इस सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर कर दो। अब शुरुआत करने वाले हैं आज की क्लास की। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा साथियों कि जीवन में जिसने मेहनत की है उसने ही सफलता पाई है, साथियों। चलिए, अब जरा इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए सभी बच्चे शानदार तरीके से। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आई इंसिस्टेड गोइंग। अब इसमें बताइए कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। पहला है अप, दूसरा है ऑन, और थर्ड है टू, और फोर्थ है आपका फॉर। बताइए मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? बहुत शानदार प्रश्न। देखिए, अगर मैं बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, अब अगर मैं बात करूं आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग होता है। याद रखिएगा, 2 चीजें मैं और बता दूं। ऑन और फॉर 2 ऐसे प्रीपोजिशन है जिसके साथ मुख्यतः आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हो। पहली चीज क्लियर। तो साथियों, यहां पर आपका क्या होगा? आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग, मैं जाने पर क्या हो गया? सहमत हो गया। तो इंसिस्टेड के साथ आप क्या लगाएंगे साथियों? आप यहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों का बी ऑप्शन है, बी आंसर दिया है। बिल्कुल सही जवाब है साथियों। बहुत शानदार आप लोग पढ़ रहे हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दो
जो भी बच्चे यहां पर जुड़े हुए सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर देंगे, जो भी बच्चे। चलिए, यू कैन रिलाई मी टू स्टैंड यू, जरा इसका आंसर बता दो। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे, शानदार, जल्दी बताइए बेटा। यू कैन रिलाई ऑन मी, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑन मी। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है स्टैंड बाई यू, स्टैंड बाई यू। यहां पर जो आपका ऑप्शन जाएगा वो होगा साथियों सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिलाई के साथ में ऑन लगाते हैं। रिलाई इज फॉलोड बाई प्रीपोजिशन ऑन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। चलिए, बहुत शानदार। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। आई एम गोइंग टू गिव यू 30 सेकेंड्स। बताइए, ही वॉज डिवेयर्ड टेकिंग द एग्जामिनेशन। बताइए बेटा, बताइए बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही वॉज डिवेयर्ड टेकिंग द एग्जामिनेशन। बताइए बेटा। साथियों इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा फ्रॉम। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया भी है। देखिए, डिवेयर्ड इज फॉलोड बाई फ्रॉम। ओके, अब जरा एक बात और सुन लो बेटा। जब भी किसी डिसीज से हम ग्रसित होते हैं, बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो साथियों यहां पर अगर आप देखेंगे तो सफरिंग के साथ फ्रॉम आ रहा है, क्योंकि यहां पर डिसीज की बात हो रही है। तो यहां जो आपका ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। मुंबई इज फेमस इट्स टेक्सटाइल्स, मतलब मुंबई किसके लिए फेमस है? टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है। जरा इसका आंसर बता दो दोस्तों। बहुत बढ़िया, बताइए। मुंबई इज फेमस, मुंबई किस चीज के लिए फेमस है? टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है। मुझे लगता है इसका आंसर सभी बच्चों को आ रहा होगा। आंसर से दे भी रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। बताइए, देखो बेटा, मुंबई इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। जब भी हम फेमस की बात करते हैं तो फेमस फॉर समथिंग होता है, फेमस फॉर समथिंग होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी हम फेमस की बात करेंगे दोस्तों तो फेमस फॉर समथिंग होगा। यहां से जो ऑप्शन जाएगा वो होगा आपका बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। मुंबई इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स, मतलब मुंबई है वो टेक्सटाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। नेहरू वॉज फॉन्ड चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये 16 अक्टूबर वाले एग्जाम में आपके कई जगह पूछा भी गया है। बताइए, नेहरू वॉज फॉन्ड चिल्ड्रन, मतलब नेहरू बच्चों के बहुत ज्यादा शौकीन थे, मतलब बच्चे उन्हें बहुत प्यारे थे। तभी शायद आप लोगों को पता है कि नेहरू जी के स्मृति में ही हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाया करते हैं। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। बहुत शानदार, सभी बच्चे इसका आंसर बता देंगे। एक मैं थॉट के साथ आप लोगों को फिर से नवाजना चाहूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मुश्किल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आशा क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। जीवन में याद रखिए ये मुश्किलें आती ही जाती हैं। आप अगर अपने लक्ष्य के प्रति वफादार हैं तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। याद रखिए, तभी किसी ने बहुत खूब कहा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब किसी ने चिड़िया से
कैसे बनता है आशियाना, तो बोली पग पग चलकर तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। साथियों, कुछ इसी तरह हमारे जीवन में भी मेहनत का एक परिणाम मिलता है। जब हम लगातार मेहनत करते हैं तो हमें एक दिन मंजिल अवश्य मिल जाती है। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से क्या होता है साथियों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जरा इसका आंसर बता दीजिए। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, क्या होगा? नेहरू वॉज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। मतलब जो नेहरू जी थे वो किसके शौकीन थे साथियों? बच्चों के शौकीन थे। बच्चों के साथ उन्हें रहना बहुत ज्यादा पसंद था। ये आपका बेटा एक वर्ड भी है, याद रखिएगा, फॉन्ड के साथ ऑफ लगाते हैं। फॉन्ड इज फॉलोड बाई ऑफ प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है शौकीन। अब जरा एक बात समझिएगा साथियों, यहां पर एक वर्ड दिया गया ऑफ, मैं इसके बारे में आपको रूबरू जरूर कराना चाहूंगा। ऑफ भी आपका, ऑफ का यूज सेपरेशन के लिए होता है। जब हम अलगाव की बात करते हैं, अलग होने की बात करते हैं साथियों, तब हम यहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो भी बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं, अगर मैं साथियों ऑफ की बात करूं तो ऑफ शोज सेपरेशन, मतलब ऑफ जो है वो आपका सेपरेशन शो करता है। जैसे मैंने लिखा कि वह कार से गिर गया, तो क्या होगा? ही फेल ऑफ द कार। इसका मतलब है जब वो कार से नीचे गिरेगा साथियों, तो वो क्या कार से अलग ही तो होगा? बताइए, कार से अलग ही तो होगा। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे? OFF ही तो लगाएंगे। अब थोड़ी और ध्यान से समझो, आप लोग ये वर्ड बहुत बोलते हैं, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। तो साथियों OFF क्यों लगा रहे? क्योंकि जो लाइट है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, उसका कनेक्शन स्विच से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तभी तो बल्ब बंद होगा, तभी तो फैन बंद होगा। तो ऑफ का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं? सेपरेशन, अलगाव के लिए। जब आप अलग होने की बात करते हैं तो वहां पर आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी बच्चे, जो भी बच्चे यहां पर हैं, जिससे कि आपको यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर बढ़िए, जल्दी बताइए। ही इज निग्लेक्टेड हिज ड्रेस, इसका आंसर क्या होगा? बताइए, बताइए। बताइए साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। कुछ बच्चों का आंसर सही आया है। चलिए देखिए बेटा, ही इज निग्लेक्टेड ऑफ हिज ड्रेस। आपको याद क्या करना है? जब भी बात निग्लेक्टेड की हो, निग्लेक्ट करना, किसी चीज को इग्नोर करना, और निग्लेक्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहां से जो आपका ऑप्शन जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? बी फॉर बॉल इज द राइट, बी फॉर बॉल इज द राइट। ही इज निग्लेक्टेड ऑफ हिज ड्रेस। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, एक और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। जिन बच्चों ने CISF ASI हेड कांस्टेबल और BSF ASI हेड कांस्टेबल का फॉर्म डाला है, उनके लिए मिशन LOC बैच है, जिसमें आप लोगों को 8 से 10 घंटे डेली लाइव क्लास, इंडिया की एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा क्लास PDF, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उस क्लास में आपका PDF वो अपलोड कर दिया जाएगा। जूम्ड आउट सेशन, मतलब अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या होती है तो आप टीचर, जो भी आपकी एक्सपर्ट फैकल्टी है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जो भी है आपकी, वो आप उससे जुड़कर यहां पर डाउट भी पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण एक इसका आप कह सकते हैं सीरीज, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, मतलब आपको पहले से ही पता होगा, एक दिन पहले से ही, इवन आपको पहले से ही पता होगा कि आज नाउन होगा, कल प्रोनाउन, अगले दिन एडजेक्टिव, फिर प्रीपोजिशन। तो बच्चों ये आपके लिए कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप इस अमाउंट को भूल जाइए, क्योंकि अभी आपका चल रहा है दिवाली धमाका ऑफर। तो साथियों आपको इस कोर्स पर 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो साथियों देर किस बात की? अगर आप इस दिवाली धमाके ऑफर में आप फायदा उठाना चाहते हैं तो ये कोर्स अपना तुरंत ले लीजिए और कोर्स ज्वाइन करके इंडिया की एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ाई करिए। साथियों मैं एक बात हमेशा कहता हूं, YouTube
और एप्लीकेशन में। मैं आज ये बात खुल के कह रहा हूं क्योंकि मुझे उस एग्जामपुर पर सच में गर्व है जो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा फ्री कंटेंट देता है, सबसे ज्यादा। आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लो। तो साथियों, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमारे ये क्वेश्चंस, हमारे प्रश्न यहां 10 फंसे, 12 फंसे, यूट्यूब से फंस जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बहुत बुद्धिमान है, हद से ज्यादा बुद्धिमान है, तो आप यूट्यूब से पढ़ के अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो साथियों यहां पर आपको इस कोर्स में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। एक एक प्रश्न डिट्टो आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब आपको प्रश्नों की सीरीज पर ले जाया जाता है। तो अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और एक ज्ञान का भंडार अपने अंदर रखना चाहते हैं कि उस ज्ञान को आपको भी अगर मौका मिले तो आप उसका उपयोग कर सकें, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और आप इस मिशन एलओसी बैच को ज्वाइन करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे साथियों, ये भी एक बात है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये ऑफर में है, 75% ऑफर मिल जाएगा। तो आप लोग देर किस बात की, 27 अक्टूबर तक आपके लिए ऑफर है, तो आप इसका फायदा उठाइए। 799 से भी कम में आपको ये कोर्स मिल जाएगा साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों पर। जहां पर हम थे वही वापस आइए दोस्तों। चलो, बहुत शानदार। आप लोगों की जो मेहनत है वो एक दिन आपको आपके मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी। साथियों एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए शानदार तरीके से। जरा इसका आंसर बता दो, जरा इसका आंसर बता दो। ही किल्ड 2 बर्ड्स 1 स्टोन। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए बताइए बेटा। मैं आपको ये इस तरह का प्रश्न एक पहले क्लास में करा चुका हूं, जरा बता दीजिए। उसने क्या किया, 2 चिड़ियों को एक पत्थर से मार दिया, एक पत्थर से मार दिया। बताइए, बहुत शानदार। जरा इसका आंसर बता दो सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए बच्चों, ही किल्ड 2 बर्ड्स 1 स्टोन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपका क्या होगा, बर्ड्स विद 1 स्टोन। अब साथियों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नियम आपका अति महत्वपूर्ण है। साथियों जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट की बात आए, किसी भी यंत्र की बात आए, तो आप याद रखिएगा वहां पर आप विद लगाए। जैसे आप कहेंगे सर पत्थर कौन सा यंत्र है, साथियों पत्थर का प्रयोग उसने मारने के लिए किया है ना, एज ए इंस्ट्रूमेंट ही तो किया। तो साथियों जैसे मैंने कहा, वह बंदूक से लड़ा, तो ही फॉट विद गन होगा। क्या होगा, विद गन होगा। विद गन, बंदूक से लड़ा, तलवार से लड़ा, खुरपा से लड़ा, हथियार से लड़ा। जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट की बात आए तो वहां पर आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे दोस्तों, विद लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो इसका ऑप्शन गया है वो है ए, कि ही किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। मतलब उसने 2 चिड़ियों को एक पत्थर से क्या कर दिया दोस्तों, मार दिया। चलिए बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई हैव ईटिन नथिंग यस्टरडे। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, मैं हूबहू वही प्रश्न करा रहा हूं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभालिए, और जब संभालेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर सभी को आना चाहिए, मैंने पहले भी कराया है। बहुत बढ़िया, मैंने पहले भी कराया है। देखिए, आई हैव ईटिन नथिंग यस्टरडे,
मेरी बात को गौर से समझिएगा साथियों, यहां पर सिंस होगा। एक चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सर सिंस कैसे, तो समझो, अगर परफेक्ट टेंस की बात आए, परफेक्ट टेंस की बात आए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आए, तो साथियों वहां पर आप सिंस का प्रयोग करते हैं। इवन अगर मैं सिंस की बात करूं तो सिंस का प्रयोग आप डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए करते हैं। याद रखिएगा इस बात को, गौर से समझिएगा, लिख लीजिएगा कि परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, आप अगर इसको देखें तो ये आपका कौन सा टेंस है साथियों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही तो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही तो है साथियों। बोलो, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप यहां सिंस लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से और बताता हूं। जैसे मैंने लिखा सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, या मैंने लिखा सिंस मंडे, सिंस 2002, सिंस यस्टरडे, तो इन सबके साथ सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। अगर मैं और भी थोड़ा डीप में जाऊं, क्योंकि यहां फॉर दिया गया है, फॉर का प्रयोग आप इंडेफिनिट टाइम के लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों? अनिश्चित समय के लिए करते हैं। मेरी बात को गौर से समझिएगा, अनिश्चित समय के लिए मतलब सीधी सी बात है, अगर कहीं पर दिया हो 2 hours तो फॉर लगाएंगे, डे लगा दिया हो तो भी फॉर लगाएंगे, ईयर दिया हो तब भी फॉर लगाएंगे, ये सारे इन सबके साथ में आप फॉर लगाते हैं। तो सिंस और फॉर के प्रयोग को समझेंगे कि यहां पर सिंस और फॉर में क्या अंतर है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं बात करूं, सिंस का प्रयोग डेफिनिट टाइम यानी निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग इंडेफिनिट टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो यहां से जो आपका ऑप्शन जाएगा वो जाएगा साथियों, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। ही लिव्स 45 चर्च स्ट्रीट, बहुत शानदार प्रश्न है, जरा एक बार उत्तर बता दीजिए। बहुत ही शानदार। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आशा क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। बताओ बेटा, बताइए। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझ, वह कहां रहता है? ये एड्रेस दिया है। क्या दिया है साथियों? एड्रेस दिया है, पता दिया है, और ये फिक्स पता दिया है। ठीक है, फिक्स पता दिया है। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। ही लिव्स, अब देखो बेटा यहां आप क्या लगाओगे? एट 45 चर्च स्ट्रीट। जब भी कोई फिक्स प्लेस की बात आए, निश्चित स्थान की बात आए, तो वहां पर आप एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? एट का यूज करेंगे। तो हम यहां कह सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एक चीज मैं और बता दूं साथियों, ऑन का प्रयोग कब होता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे हो, एक दूसरे को टच कर रहे हो तो ऑन लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो कहां पर है? मेज पर है। तो साथियों बुक और टेबल दोनों एक दूसरे को पारस्परिक क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे। जैसे मैं ये मार्कर है, इसको, ये पेन है, इसको मैं अगर हाथ पे रखूं हथेली पे, तो द मार्कर इज ऑन द पाम। क्यों? क्योंकि दोनों ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ऑन का प्रयोग तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे हो। ठीक है, तो आप इस ऑन के प्रयोग को भी याद रखेंगे, इसको भी नहीं भूलेंगे, अन्यथा आप गलत कर देंगे। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। द प्राइज मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड द 5 प्लेयर्स। मैं साथियों ये प्रश्न एक बार करा चुका हूं इस तरह का, और बहुत महत्वपूर्ण है। जरा इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चलिए जल्दी से बता दीजिए। मैं आपको 10 सेकेंड्स देता हूं। द प्राइज मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड द 5 प्लेयर्स। चलिए समय मैं इसमें इसलिए दूंगा, बल्कि मैं कहूं तो ये क्लॉक आ गई, क्लॉक ना है। चलो बताइए, जल्दी से बताओ। बहुत शानदार। चलिए अब आपको मैं देता हूं 10 सेकेंड घड़ी देख के। वैसे कई बच्चों ने आंसर सही दिया है
और कई बच्चों ने उत्तर गलत भी दिया है। तो एक बार जरा उसका उत्तर बता दीजिए, सभी बच्चे इसका आंसर बता दो। बहुत शानदार, ध्यान से समझेंगे, बल्कि 10 सेकेंड से ज्यादा ही आपके हो गए। चलिए, यहां पर जो लगाएंगे दोस्तों वो एमंग लगाएंगे। कुछ बच्चों ने मैंने यहां देखा बिटवीन भी लगाया। साथियों बिटवीन नहीं लगाएंगे। देखो मैं आपको एक बार बता भी चुका हूं, अगर मैं यहां पर बात करूं कि बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट, तीनों में बहुत बड़ा अंतर है, तीनों में बहुत बड़ा अंतर। जरा मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो बिटवीन का यूज होता है टू के लिए, एमंग का यूज होता है मोर देन टू के लिए, मतलब दो से ज्यादा के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों? दो से ज्यादा के लिए। एमंग्स का यूज होता है मोर देन टू के लिए, लेकिन एक इसमें चीज दो जोड़ोगे, बिफोर बॉविल। अगर कहीं पर बॉविल दिया है तो उसके साथ एमंग्स का यूज करते हैं, राइट। इसका अगर हम उत्तर बात करें तो यहां 5 की बात हो रही है, 5 की बात हो रही है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप विकल्प ए के साथ जाएंगे, क्योंकि यहां पर 2 से ज्यादा की बात हो रही है और यहां कॉन्सोनेंट है ना कि बॉविल। ये जरा आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। दो के लिए जैसे मैंने कहा, डिवाइड दिस अमाउंट राम एंड श्याम। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझा देता हूं, आप लोग इसका उत्तर देंगे सभी बच्चे। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा है, अरे एमंग लिख दिया मैंने यहां, जरा इन दो का उत्तर दे दीजिए मुझे, यहां से आपसे एक पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है या कितने बच्चों को ये समझ में आ गया। डिवाइड दिस मनी राम एंड श्याम, राम और श्याम में बांट दो। दूसरा, डिवाइड दिस मनी ऑल, ये मनी सभी में बांट दो। जरा बताइए, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही शानदार आप लोग पढ़ रहे हैं, जरा इसका उत्तर देने का कष्ट करें। डिवाइड दिस मनी राम एंड श्याम, डिवाइड दिस मनी ऑल, बताइए। बहुत बढ़िया, आप जरा ध्यान से देखो, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आए हैं। बिटवीन क्यों होगा? क्योंकि यहां पर कितनों की बात हो रही है? दो की बात हो रही है, और जब साथियों दो की बात होगी तो बिटवीन लगाएंगे। ऑल में दो से ज्यादा है और ये आपका बॉविल है, ये आपका बॉविल है, और जब साथियों ये बॉविल है तो इसमें क्या लगाएंगे? एमंगस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बॉस? एमंगस्ट। तो आपको मुझे लगता है बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट, तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा, आप गलती नहीं करेंगे। मैं फिर से बता दूं, ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट, तीन ये ऐसे वर्ड हैं जो आपके कहीं ना कहीं छाप देता है एग्जाम में, कहीं ना कहीं वो छाप देता है। तो आप इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अ नोटबुक इज पेपर्स, बताइए। बताइए, बहुत शानदार। बताइए बेटा, बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए, ये नोटबुक किससे बना है? पेपर से। तो मेड ऑफ होता है, सबको पता है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। हम ऐसे भी लिख सकते, जब कोई चीज किसी चीज से बनती है तो मेड ऑफ लगाते हैं, साधारण सी बात है। इसमें आप बहुत ज्यादा चकित रहने की आवश्यकता नहीं। तो यहां से जो ऑप्शन जाएगा वो क्या होगा? ए फॉर एप्पल इज द, ए फॉर एप्पल इज द, मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है, ए जवाब दिया है, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगले पे आ जाइए। वी इंटर्ड द रूम, हम कमरे में इंटर किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ भैया, इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर क्या दोगे? बताइए, बताइए।
बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहां पर ज्यादातर बच्चों ने इनटू लगाया है, लेकिन इसमें नो प्रीपोजिशन। मेरी बात को ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। वैसे मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको मैं दो रूल बताऊंगा। इंटर्ड के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, नो प्रीपोजिशन विल बी रिक्वायर्ड। ऑप्शन डी सही हो। लेकिन एक बात यहां पर जरूर आती है कि सर फिर इन और इनटू कहां लगाएंगे। अब यहां पर भी तो मोशन हो रहा है, क्योंकि एक बार मैं इस चीज को आपके साथ यहां बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इन और इनटू में भी अंतर होता है। इनका प्रयोग मैंने आपको बताया था जहां पर कांस्टेंट की बात हो या स्टेबिलिटी की बात हो या मोशन ना हो रहा, स्थिरता की बात, ध्यान से समझेंगे, स्थिरता की बात हो। इनटू का प्रयोग आप मोशन या एक्शन के लिए, जहां पर कार्य हो रहा, क्या हो रहा हो दोस्तों, जहां पर कार्य हो। ठीक है मेरे बच्चों, अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। समझेंगे बेटा, जैसे मैंने कहा द कैट जम्प इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। बिल्ली ने क्या किया, नदी में छलांग लगा दी। तो जब बिल्ली नदी में छलांग लगाएगी बॉस, तो आपको यह तो पता है कि बिना मोशन के पॉसिबल है भाई, एक्शन तो होगा ना, मोशन तो होगा, बिना एक्शन के तो हो नहीं सकता। तो यहां हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। मुझे लगता है इसमें कोई भी परेशानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने कहा ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, तो इन लगाएंगे क्योंकि वो मोशन में नहीं है, कहीं कांस्टेंट होगा। अब बात आती है कि सर आपने यहां पर क्यों नहीं लगाया, जब वो प्रवेश करेगा तो मोशन तो होगा। साथियों इंटर्ड के साथ प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है, हम कह सकते हैं नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड। तो यहां कह सकते हैं वी इंटर्ड द रूम इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए डी विल बी द राइट आंसर। चलिए इसको आप चाहें तो नोट कर ले, महत्वपूर्ण है, आपके काम आएगा और निश्चित रूप से आपके बहुत काम आएगा। मैं दोनों चीजें कह रहा हूं, आपके काम ही नहीं आएगा अपितु बहुत काम आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे आप कुछ भी करें जीवन में, देखो मैं ये नहीं कहता, एक मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे साथियों, अगर आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आज मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन की क्लास और यूट्यूब की क्लास में क्या अंतर है। देखिए एप्लीकेशन की क्लास में आपका टॉपिक वाइज और सीरियल वाइज चलता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। ठीक, प्रैक्टिस करने के लिए आपके YouTube बेस्ट है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहूंगा कि YouTube पे जो हम पढ़ा रहे हैं वो फालतू का पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस के मामले में देखें तो YouTube से आप शानदार प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट सीढ़ी के बाद अगर आपको सेकंड मिले, फिर थर्ड मिले, फिर फोर्थ मिले, तब मजा आता है, ना कि आप फर्स्ट पे नहीं गए और डायरेक्ट फोर्थ पे पहुंच गए, तो वो रटने वाली बात हो गई। आप अगर सीक्वेंस में जाएंगे, क्रम में जाएंगे, तो ये आपका लर्निंग का, इससे आपकी लर्निंग होती है। और जब लर्निंग होती है, जब लर्निंग होगी बॉस, तभी आप इससे एल को रिमूव कर सकते हैं, अर्निंग होना शुरू हो। ठीक है, तो आपको अगर बेसिक से पढ़ना है तो साथियों मैं फिर कहूंगा आप एप्लीकेशन पर आइए, शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक बेसिक और कॉन्सेप्ट। और ये तो साथियों दिवाली का धमाका, इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है यार, दिवाली धमाका ऑफर, इससे शानदार क्या हो सकता है। आप किसी भी कोर्स पर 75% डिस्काउंट, बताइए भाई साहब 75% डिस्काउंट। तो क्यों देर कर रहे हो, इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। कितना शानदार, आप देखिए दिवाली धमाका ऑफर, यहां पर आपके भविष्य के निर्माण के लिए 75% डिस्काउंट। वर्दी का जो सपना है वो पूरा करने के लिए आप बिल्कुल बेसिक से पढ़िए साथियों, आपको इतना शानदार ऑफर कहीं नहीं मिल सकता है। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका। लेकिन याद रखिए जब कोर्स आप ज्वाइन करें या परचेज करें तो दिवाली 75 कोड जरूर यूज कर लें, नहीं तो आपको 75% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो साथियों आज प्रण लीजिए कि ये दिवाली आपकी खुशियों की दिवाली होगी और इतनी शानदार कि आप अपने घर वालों को, अपने उन माता पिता के सपनों को पूरा कर पाएंगे, जिनके सपनों में एक जान है, आपके हौसलों में जो जान है, जो उड़ान है, वही आपके माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकता है। तो एग्जाम्पुर परिवार
आप लोगों के लिए ये दिवाली पर एक सौगात लाया है। ज्यादा से ज्यादा आप भी ज्वाइन करें और अपने उन साथियों को भी ज्वाइन कराएं जो साथी आपके अपने हैं। क्योंकि कहते ना कि जब आप किसी का भला करते हैं, एक बात और है, कुछ लोग सोचते हैं कि सर हम क्यों दूसरे को बताएं, कंपटीशन बढ़ जाएगा, एक ज्यादा संख्या में आ जाएगा। बच्चों ऐसा नहीं है। जब आप किसी का भला करते हैं ना, जीवन में याद रखिएगा, जब आप भला करते हैं तो भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। अगर आप किसी का अच्छा सोचते हैं ना साथियों, तो आपके जीवन में लाभ होना तय है। किसी के देखो, सीट चाहे 5 हो, आपको तो एक ही चाहिए ना, 4 यार किसी को दे दो। मैं कभी इस चीज में भी विश्वास नहीं करता। कुछ बच्चे, सर कट ऑफ कितना है, कट ऑफ अरे यार कट ऑफ से क्या मतलब है? 100 नंबर का पेपर है, तुम 95 की तैयारी करो, 95 नंबर लाओ, कट ऑफ कितना जाएगा? कौन सिलेक्शन रोक पाएगा? क्यों सोच रहे हो कि कट ऑफ 33 से जाता है तो 33 नंबर लाने जरूरी है? अरे भैया, हम 95 की तैयारी नहीं करेंगे, हम 95 की तैयारी करेंगे। कहां से पीछे कर पाओगे आप मुझे? बात सीधी सी है। तो तैयारी जीत की होनी चाहिए, सिलेक्शन की नहीं। हम रिकॉर्ड बनाने में विश्वास रखते हैं। तो अगर आपको भी ये रिकॉर्ड बनाना है तो मैं फिर से कहूंगा साथियों, 27 अक्टूबर तक ये ऑफर है। आप तुरंत कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आर्मी के किसी भी कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आर्मी क्लर्क, एसकेटी, जीडी, टेक और आर्मी मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 75% डिस्काउंट मिल जाएगा। शानदार तरीके से आइए एप्लीकेशन पर और बिल्कुल बेसिक से पढ़िए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों, शेयरिंग नहीं हो रही है, बहुत ही गलत बात है। एक बार शेयर करो सभी लोग, जो भी बच्चे यहां पर हैं, एक बार सभी बच्चे शेयर करो शानदार तरीके से। चलिए जल्दी से बताओ। ही स्कम्बल्ड हिज इंजरीज, बताइए। जल्दी बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहां पर क्या हो जाए, ही स्कम्बल्ड टू हिज इंजरीज। ध्यान से समझिएगा, यहां पे आप जो लगाएंगे वो टू लगाएंगे। स्कम्बल्ड इज फॉलोड बाई टू प्रीपोजिशन, याद रखिएगा। अरे सक्यूम्ड इज फॉलोड बाई टू प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहां आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द। अगले पे आ जाइए, ये बहुत शानदार, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते जल्दी से। ही डाइड कॉलरा, वो कॉलरा से मर गया। चलिए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। बताइए बताइए, देखते हैं कितने बच्चे बताइए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है, कुछ बच्चे आप फ्रॉम बता रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था ही, जैसे ही सफरिंग फ्रॉम फीवर। इवन आप एप्लीकेशन में भी जब एप्लीकेशन लिखते थे तो लिखते थे वहां पे, सर आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। भाई साहब पूरा एप्लीकेशन ही रट डाला था। हमें भी आज याद, कोई तोते में पूछ दे। हुआ क्या, एक बार एक हमारे इंग्लिश के टीचर थे भाई साहब, 9th क्लास में हमें लिखने को दिया एप्लीकेशन का, जो कल नहीं लिख के लाएगा भाई साहब कल हम टेस्ट लेंगे, उस पे हम डंडा बजाएंगे। और भगवान ने ऐसा किया कि हम भाई साहब नहीं लर्न कर गए, नहीं उसको देखा, बहुत तोड़े गए। कहा तुमसे हम बेटा कल फिर पूछेंगे। पूरी रात एप्लीकेशन रटा ढंग से, अभी तक याद है ना, ठीक है। I beg to say that I am suffering from fever since last night. I cannot attend the college, so therefore request you to grant me leave for 2 days. I will be very respectful to you. अरे भाई साहब, टीचर भी कहे रट्टा मारे ना। वैसे रट्टा जरूरी नहीं होता, लर्निंग जरूरी होती है, याद रखिए। यहाँ पे जो 1-2 बच्चों ने आंसर सही दिया, ऑफ आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे सर ये तो डिसीज है, ये बीमारी है। देखिए, जब किसी डिसीज से, जब किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, किसी बीमारी के कारण कोई डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उस कंडीशन में ऑफ लगा, याद रखिएगा। मृत्यु हो जाए तो ऑफ। अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं, अगर किसी बीमारी से हम ग्रसित हैं तो फ्रॉम लगाएंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा, ही इज सफरिंग फ्रॉम। आप बताओ इसमें क्या होगा, आप बताइए इसमें क्या होगा?
ही इज सफरिंग फ्रॉम कोलरा या ही इज सफरिंग ऑफ कोलरा? जरा इसका आंसर बता दो दोस्तों, सभी बच्चे, सभी बच्चे बताइए। बीच में कौन आता है? दिलावर सर। दिलावर फोन कर दो भाई जरा प्लीज। तो कौन सी क्लास? चलिए, क्लियर हो गया बच्चों? चलो, सही जवाब है। इसका मतलब आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए, सफरिंग फ्रॉम होगा, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु की बात नहीं हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है दोस्तों? यहां पर डेथ की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि वो इससे ग्रसित है, ठीक है, उसको ये बीमारी है। तो ये भी अंतर आप ध्यान रखिए। अगला, देयर इज नो मीनिंग व्हाट यू से, बताइए। बताइए, बताइए। इसका कोई भी अर्थ नहीं है जो आपने कहा है। जरा ध्यान से देखेंगे। दो देयर इज नो मीनिंग इन वॉट यू से, मीनिंग इन वॉट यू से हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन कौन जाएगा? डी फॉर डॉल इज द राइट, डी फॉर डॉल इज द राइट। देयर इज नो मीनिंग इन वॉट यू से, तो ऑप्शन अगर हम बात करें तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल उचित जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। मुझे लगता है यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए, बहुत शानदार। तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। अगले प्रश्न पर आइए, जरा बता दीजिए कितने प्रश्न आपके सही है, कितने प्रश्न आपके सही है यार, स्कोर भी बताते चलो, मजा आ जाए थोड़ा सा। बताइए। ही वॉज चार्ज स्टीलिंग अ कैमरा, बताइए, बताइए। बहुत बढ़िया, समझिए। ही वॉज चार्ज विद विद अच्छा ध्यान से समझिए, चार्ज विद समथिंग, चार्ज विद समथिंग होता है, याद रखिएगा इस बात को, चार्ज विद समथिंग होता है। तो यहां से जो ऑप्शन जाएगा दोस्तों, वो आपका बी जाएगा, वो आपका बी जाएगा। तो जिन बच्चों ने बी जवाब दिया है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। मुझे लगता है किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले पर बढ़िए, अगले पर बढ़िए। बताइए, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है साथियों? बताइए। ही परसिस्टेड टू गो देयर, बहुत शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ही परसिस्टेड टू गो देयर, फॉर गोइंग देयर, इन गोइंग देयर या ऑन गोइंग देयर? बताइए, इसका आंसर बता दो भाई, जल्दी से बता दो। बहुत शानदार पढ़ रहे हैं आप लोग, बोलिए बच्चों। देखिए ध्यान रखिएगा, परसिस्टेड के साथ इन लगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब इन आपका ना तो ए में है, ना बी में है, ना डी है, सी में है केवल, इन गोइंग देयर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन होगा? सी, सी विल बी द राइट। तो जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, स्कोर आपका ठीक है, थोड़ा सा और आप लोग थोड़ा सा और बच्चों इंप्रूव करो, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। दिस वॉज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ही टच्ड इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम। बताइए, बताइए बच्चों। देखिए, टेस्ट के साथ अपॉन लगा,
टच्ड के साथ में अपॉन लगा, तो यहां पर जो ऑप्शन जाएगा वो क्या होगा, सी फॉर कैट इज द राइट, सी फॉर कैट इज द राइट, टच्ड अपॉन हो। ठीक है, बहुत सारा। एक बार साथियों शेयर करते चलिए, देखिए शेयर करते चलिए। आज के लिए ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ही हैज अ कार अ स्कूटर, वाह, बताइए बताइए बताइए। ही हैज अ कार अ स्कूटर, देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां बिसाइड्स, अब आप लोग ये, बल्कि आपका लास्ट क्वेश्चन ही मैं कहूंगा। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स, दोनों में अंतर है, ध्यान से समझिए। बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड ऑफ, बाई द साइड ऑफ मतलब के पास में, के पास में या के बगल में, के पास में या के बगल में। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। तो बेटा देखो यहां पर भाव क्या निकल रहा है कि एज अ कार बिसाइड्स अ स्कूटर, उसके पास कार के अतिरिक्त एक स्कूटर भी है, अतिरिक्त का भाव आ रहा है तो बिसाइड्स लगाएंगे। अच्छा एक मैं एग्जांपल और देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। ही सिट्स, बताइए वह मेरे पास बैठा है, क्या आएगा, बिसाइड या बिसाइड्स, बताइए बिसाइड या बिसाइड्स, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। ही सिट्स बिसाइड मी या बिसाइड्स मी, बोलिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिसाइड आएगा। बिसाइड क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पे उसके साइड में बैठा है, पास में बैठा है, बगल में बैठा है, तो बाई द साइड ऑफ करेंगे, ना कि आप बिसाइड करेंगे। तो बच्चों एक प्रश्न मैं और दे रहा हूं, इसको आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको यह भी बताना है कि क्लास कैसी लगी। सभी बच्चे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। और साथियों मैं लास्ट में फिर आपसे कहूंगा कि साथियों इस ऑफर का फायदा उठाइए, ये ऑफर आपकी खुशियों वाली दिवाली के लिए है। एग्जामपुर के हर कोर्स पर 75% का डिस्काउंट, आप दिवाली 75 कोड यूज करके एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पर आप 75% का डिस्काउंट ले सकते हैं। यह ऑफर सिर्फ 27 अक्टूबर तक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि साथियों अगर मैं इसकी बात करूं तो साथियों इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैं बता दूं कि आपको इंडिया की डिफेंस फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा, जो आपके सिलेक्शन की तैयारी करेगा। तो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स ज्वाइन कर लें। इसके अलावा कोर्स ज्वाइन कैसे करेंगे, आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, गॉड ब्लेस यू ऑल। अरे सुनील भाई, सुनील भाई ये रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, पता नहीं कोई इधर है भाई। रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग बंद कर दी, आराम से।